जय श्री कृष्ण। आज हम अश्विन मास में आने वाली एकादशी की कथा और उनकी जानकारी सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। अश्विन मास में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है पितरों की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उनकी 7 पीढ़ी भी पूर्वज भी मोक्ष की प्राप्ति करती है, इसलिए इस व्रत को करना एकादशी का चाहिए। एकादशी व्रत का खास महत्व माना जाता है। एक साल में ये 24 एकादशी आती है। जब 3 साल से पुरुषोत्तम महीना हो तो ये 26 एकादशी आती है। हर एकादशी का कोई न कोई नाम जरूर होता है। जैसे अश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस बार इसका व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का खास महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध और श्री हरि की पूजा कथा करने से 7 पीढ़ियों के पितर पाप मुक्त हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम इसकी कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए, अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों का भी ये एकादशी सदगति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे। विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण ये क्रियाएं सफल हो गई है। हे देव ऋषि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करिए। नारद जी ने कहा, हे नरप श्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक से आया हूँ। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उसमें यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश देकर भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, हे बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, आप कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः का स्नान करे। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करे। रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दांतुन करके मुंह धोए। उसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए व्रत को धारण करे। हे कमलनयन, हे भगवान, हे नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे। दक्षिण से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे।
राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इसमें तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भर्तों से उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए। राज ऋषि इंद्रसेन ने भी एकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर शिव स्वरूप लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्वमय वर्णन किया है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करे, व्रत न हो सके तो अपने पितरों की खुशी के लिए, अपने पितरों को मोक्षदाय प्रदान करने के लिए कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अर्पण करे और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की